वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा पहला आइडिया है जी। जब कभी हम किचन में इस तरह के हमारे कोई भी ऑयल के कंटेनर्स होते हैं, चाहे वो आपके पास इस तरह से जग है या फिर कोई भी ऑयल की बॉटल होती है, तो क्या होता है कि हमारा जो ऑयल वाला एरिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा मैसी हो जाता है कि जब कभी भी हम इसमें से ऑयल को डालते हैं तो एक ना एक ड्रॉप जो होता है वो उसमें से निकल के उस एरिया को भी गंदा कर देता है, या फिर हमारा जो ऑयल का कंटेनर होता है उसको बहुत ज़्यादा मैसी कर देता है। तो आपने सिंपल सा काम ये करना है कि इस तरह से आपने थोड़ा सा टिश्यू रोल ले लेना है। उसको कटिंग करने के बाद जो आपका कंटेनर है उसके साइड भी आपने इस तरह से रैप कर देना है उसके ऊपर वाले हिस्से पे, और आपने ऊपर कोई रबड़ बैंड लगा देना है। इससे क्या होगा कि जब कभी भी आप ऑयल को इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो भी उसमें से एक्स्ट्रा 1 या 2 ड्रॉप्स निकल के उसके तमाम कंटेनर को गंदा करते हैं तो वो आपका एक बहुत ज़्यादा मसला बड़ा हल हो जाएगा। इससे आपका जो कंटेनर बिल्कुल महफूज रहेगा। इसके साथ ही दूसरा आइडिया देख लेते हैं। यहाँ पे जी मैंने लिया है कि जो हमारी चीनी होती है ना, ख़ास तौर पे गर्मियों में एक बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जितना भी आप इसको सेफ़ एंड सिक्योर कर लें इसके कंटेनर के अंदर या फिर इसके बाहर वाले एरिया पे ना चींटियाँ चिपकी रहती हैं और हमें समझ नहीं आती कि इसके अंदर कैसे चली जाती हैं। तो सिंपल सा काम आपने ये कर लेना है कि जब भी गर्मियाँ आएंगी आपने ले लेना है जी सिरका, क्योंकि सिरका जो होता है ना उसकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है और जो चींटियाँ होती हैं ये तो इससे सिरके से वैसे ही भागती हैं। तो आपने सिंपल सा काम ये करना है, थोड़ा सा आपने एक ले लेना है टिश्यू का पीस और इसके ऊपर थोड़ा सा सिरका तकरीबन 4 से 5 ड्रॉप्स आपने लगाने हैं और अपना जो भी आपका चीनी का कंटेनर है उसके बाहर आपने अच्छे से इस तरह से मल देना है, अच्छे से लगा देना है। और इसका ख़ास तौर पे जो ऊपर वाला कंटेनर का जो ढक्कन वाला एरिया होता है वहाँ पे भी लगाना है आपने, और इसके साथ साथ जो इसका ढक्कन है उसके भी बाहर की साइड आपने लगा देना है। और बिल्कुल आपने महफूज और बिल्कुल मुतमईन हो जाना है, इस बात से बेफिक्र हो जाना है कि अब आपकी चीनी में ना बिल्कुल भी चींटियाँ तो नहीं जाने वाली हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट आइडिया मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ कि इस तरह से ये मेरे पास था जो हमारा ड्राइंग रूम का समटाइम्स ऐसे सोफ़े होते हैं जो हम डेली रूटीन में इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं, तो उसको हम कोशिश यही होती है कि कवर करके रखें। जब कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। या फिर क्या है कि आजकल इतने ज़्यादा तूफ़ान आ रहे हैं तो हम कोशिश यही करते हैं कि इनको कवर करके रखें। तो यहाँ पे मैंने ना बेडशीट जिस तरह हम नॉर्मली करते हैं कि पुरानी बेडशीट से अपने जो सोफ़े हैं जो हमारे इस्तेमाल के नहीं होते हैं उनको हम कवर कर देते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम आपके साथ भी यही आती होगी कि समटाइम जब आप उसको कवर करती हैं तो उसके जो ये बाजू वाला हिस्सा होता है, साइड वाले हैंडल्स वाला, ये हमारा फुली कवर नहीं हो पाता। इधर से हम खींचते हैं तो इधर से नीचे हो जाती है चादर और कवर नहीं हो पाती। तो आपने सिंपल सा काम जो मैंने ट्रिक की थी ना वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने जो चादर थी ना उससे मैंने अपने पूरे सोफ़े को कवर कर दिया और इसके हैंडल्स पे कवर नहीं किया, और जो इसके पिलोज़ रह गए थे ना उनसे मैंने इसके हैंडल्स को कवर कर दिए। अब ये देखिए हमारा जो पूरा एक था ना बेडशीट का, पुरानी बेडशीट का कवर था, पूरा सेट मैंने इसके ऊपर कर दिया और इसके हैंडल्स को इसके पिलो कवर से सेट कर दिए। अब ये है ना किसी किस्म के कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अब हम इसके ऊपर बैठेंगे भी तो हमें ये अंदेशा नहीं होगा कि चादर जी ख़राब हो रही है। छोटा सा आइडिया लेकिन काफ़ी ज़्यादा आपके लिए मुफीद हो सकता है। इसके साथ ही नेक्स्ट आइडिया देखते हैं। जब कभी भी हम कपड़े वॉश करते हैं ना, इस तरह की आपकी अगर मैनुअल मशीन है तो इसमें क्या होता है कि जब कभी हम इसमें कपड़े डालते हैं, अगर आपने चाहे इसको 2 वेज़ में भी किया हो ना तो हमारे कपड़े बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं और ये हमारी ना इतनी ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल का बायस बनता है कि हम जब इसको निकालते हैं एक दूसरे से उलझन का हमारे लिए बायस बनता है कि कपड़े एक दूसरे में फंस जाते हैं। तो सिंपल सा काम आपने ये करना है कि एक ले लेना है, 1 या 2 आप पॉलीथीन ले लें। अगर आपके कपड़े ज़्यादा हैं तो 2 या 3 भी कर सकते हैं। अगर आपके थोड़े कपड़े हैं तो आपने एक पॉलीथीन को इस तरह से सेंटर से नॉट लगानी है और अपने कपड़ों के अंदर इस तरह से डाल देना है और मशीन को आपने चला देना है। अब आपको मैंने बिफोर भी दिखाया है। अच्छा, इसकी क्या वजह होती है कि ये शॉपर की रेजिस्टेंस की वजह से ना ये जब उनके कपड़ों के दरमियान में आता रहता है तो उसकी वजह से ये कपड़े आपस में उलझते नहीं हैं। तो अभी मैं आपको वही दिखा रही हूँ। डालने के बाद जब मैंने इसको एक चक्कर पूरा दिया है ना मशीन का, तो ये देखें कपड़े हमारे सारे के सारे सेपरेट हैं बिल्कुल, और निकालना भी बहुत ज़्यादा आसान हो गया। तो इसके साथ ही हम नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं कि यहाँ पे मेरे पास कुछ लिपस्टिक्स पड़ी हुई थी जो कि बिल्कुल एक्सपायर हो गई थी। इनको मैं फेंकने लगी हूँ तो मुझे एक छोटा सा आइडिया याद आया तो मैंने सोचा आपसे शेयर भी कर दूँ। अच्छा, इन लिपस्टिक्स का आइडिया तो मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी। इनके अभी फ़िलहाल मैंने इसके लिड उतार लिए हैं। इसके ढक्कन जो हैं छोटे छोटे से होते हैं और मल्टी कलर में भी होते हैं। अगर आपके पास सेम लिपस्टिक है तो आप वो भी ले सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने वो तीनों के लिड्स उतार लिए और एक मेरे पास जो एक्स्ट्रा था ना, एक कंटेनर का ढक्कन था रेड कलर में, तो वो भी मैंने ले लिया। और ये जो लिपस्टिक के सारे ढक्कन थे ये मैंने डबल टेप की मदद से छोटे छोटे करके इस तरह से उसको लगा लिया है। बड़े अच्छे से जॉइंट होंगे। इतने ज़्यादा हमने हैवी नहीं बनाना, हम इससे छोटा सा क्यूट सा हमारी जो क्यूट क्यूट छोटी
छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना घरों में, उसके लिए ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ। इसको मैंने अपने रख देना है जी ड्रेसिंग टेबल के ऊपर। और जो हमारी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जैसा कि हमारी सेफ्टी पिन वगैरह कभी हमने के अचानक से ज़रूरत पड़ जाती है, तो अगर आपके पास इसके लिए कोई ऑर्गेनाइज़र नहीं है, तो इसके अंदर आप अपनी सेफ्टी पिन रख सकते हैं। अपनी जो हेयर पिन्स होती हैं हमारी, वो रख सकते हैं, ट्यूज़र रख सकते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको बनाएँ और छोटी-छोटी चीज़ें भी ज़ाया क्यों करें इतनी महँगाई के दौर में, जब आप इस छोटे से आइडिया को भी लगा के अपनी छोटी चीज़ों को भी ऑर्गेनाइज़ कर लेंगी, तो आप यकीन करें आपको खुद भी बड़ी खुशी महसूस होगी और आप खुद को ना समझदार और सलीकामंद फ़ील करेंगी। तो आई होप ये छोटा-सा आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही नेक्स्ट आइडिया मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि हमने जो एक परफ्यूम का हैक चला था ना कि आप वैज़लीन लगाने के बाद जब आप परफ्यूम लगाते हैं, तो उसकी जो खुशबू होती है, उसकी फ्रेग्रेंस काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। लेकिन ये जो आइडिया नया है ना, मैं ये आपसे शेयर करने वाली हूँ कि हम समटाइम देखते हैं कि ब्राइडल्स के पास से भी या फिर वैसे भी कुछ लोगों के पास से बड़ी प्यारी एक वही परफ्यूम होता है जो हम नॉर्मल तरीके से लगाते हैं। लेकिन जब हम उसको लगाने का तरीका थोड़ा-सा चेंज कर देते हैं ना, तो वही फ्रेग्रेंस, एक तो उसकी जो खुशबू होती है वो इतनी ज़्यादा अच्छी आ रही होती है कि हम यूँ खींचे चले जा रहे होते हैं उसकी तरफ। तो आपने क्या करना है कि जब भी आपने कोई भी परफ्यूम लगाना है, तो आपने कोई भी टैल्कम पाउडर लेके अपनी बाजू पे, जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ, आप अगर चाहें ना तो किसी भी कंटेनर के अंदर टैल्कम पाउडर के अंदर परफ्यूम इस तरह से मिक्स करके भी रख सकती हैं। या फिर आप डेली रूटीन में जब भी लगाने लगेंगी ना परफ्यूम, तो आपने थोड़ा सा टैल्कम पाउडर अपनी बाजू पे, नेक पे, जहाँ भी आप लगाना चाह रही हैं, थोड़ा सा टैल्कम पाउडर लगाने के बाद ऊपर आप 1 या 2 स्प्रे कर लें परफ्यूम के, तो आप यकीन करें कि उसकी फ्रेग्रेंस इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी और इतनी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी। ख़ास तौर पे अब ये गर्मियों में तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आपने इस ट्रिक को लाज़मी अपना लेना है और जो आम सा भी आपका परफ्यूम होगा ना, उसकी फ्रेग्रेंस बिल्कुल एक महँगे परफ्यूम की तरह बढ़ जाएगी। तो इसके साथ ही हम चलते हैं जी हमारा जो लास्ट आइडिया, और ये बहुत ही बेस्ट है और आपने इसको लाज़मी ट्राई भी करना है और मुझे बताना भी है कि आपको कैसा लगा है। एक हमने ये जो हमारे घर में बेकार पॉलीथीन होते हैं ना, शॉपर, इसको इस्तेमाल करते हुए मैंने इतना खूबसूरत सा अपने किचन के लिए ना डेकोरेशन के लिए बनाया है, तो मैंने कहा आपसे भी शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैंने लिए जी एक पॉलीथीन, हमें इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, इसलिए एक पॉलीथीन लिया मैंने, एक जो वाइट धागा था नलकी ले लिया मैंने, और सीज़र हमें चाहिए, और इसके साथ ही कॉटन जो होता है, इसका रोल ये इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, मैक्सिमम 50 तक मिल जाता है या 60 तक होता है, इतना ज़्यादा महंगा नहीं होता। तो वो ले लेना है, हमने पूरा लगा भी नहीं था, मेरे तो थोड़ी सी बस इस्तेमाल हुई थी। तो इसके ना पॉलीथीन के हैंडल्स को मैंने कट कर दिया है और इसको साइड से आप देखते जाइए आप कि मैंने इसको किस तरह से बनाया है। इसको बस सिंपल हमने इसकी लेयर को खोल लेना है और अब हमने ना इसको छोटे छोटे पीसीज में डिवाइड करना है। एक पॉलीथीन जो था उससे मैंने 4 लेयर्स में इसको कट कर लिया था। मैं आपको वैसे मेजरमेंट इसकी बता रही हूँ कि इतना हमने इसको पीस में कर लेना है। अगर आपके पास बड़ा पॉलीथीन है, ये छोटा है, तो आप उसके, मैंने आपको इसका एक स्टैंडर्ड साइज़ दिखा दिया कि मैंने इतना इसको लिया है। तो इतना सा मैंने लिया है जी कॉटन, और इसके सेंटर में ना मैंने इसकी जो हैंडल्स कट किए थे मैंने वो डाल दिए हैं। अगर आपके पास कम कॉटन हो ना, तो आप इस तरह से थोड़ा सा पॉलीथीन इसके अंदर हाइड कर लें ताकि ये थोड़ा सा ना फ्लफ़ी भी हो जाए। इसको हमने थोड़ा सा ऐसे मोटा करने के लिए इसके अंदर ये इस तरह से डाल दिया है ताकि आपकी जो कॉटन है ना वो कम से कम इस्तेमाल हो। तो ये देखिए हमने इसको फुली कवर कर लेना है इस तरह से पॉलीथीन में डाल के, और इसने आपको राउंड सा ऐसे घुमाना है और जो हमने वाइट धागा लेके उससे आपने इसको अच्छे से टाई कर देना है इसको दरमियान से। ये देखें, अच्छा ये मैं भी बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम बना रही थी और आप यकीन करें कि मुझे ये बनाना इतना अच्छा लगा, इतना इंटरेस्टिंग लगा कि आप खुद इसको बनाएंगे ना तो आपको खुद बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आपको इतना ज़्यादा आर्ट एंड क्राफ्ट का नहीं भी पता है ना, तो ये आइडिया आप देख के सिंपल सा बिल्कुल आपने बस इस तरीके से बनाना है और यही धागा आपने इसके ऊपर राउंड करते हुए इसको सेक्शंस बना देने हैं, जिस तरह से हमारे गार्लिक के सेक्शंस होते हैं। आपने सिंपल इस तरह से धागे को उसके ऊपर रोल करना है और ये सिंपल सा ना इस तरह से आपने सेक्शन में बना लेना है और लास्ट पे इसको एक नॉट लगा लेनी है। अच्छा, टाइम को बचाने के लिए मैंने एक आपको तरीका बता दिया है कि इस तरह से आपने एक्स्ट्रा धागा भी कट कर देना है और इसके आगे जो एक्स्ट्रा पॉलीथीन है ना इतना बड़ा हुआ, इसको भी काट दिया मैंने, और अब ये बिल्कुल हमारे जो एक लहसुन की गट्ठी होती है ना उसकी शेप में आ गया है। तो बाकी भी ये मैंने बना ली थी, तकरीबन मैंने ये 8 से 9 बनाई थी, आई थिंक ये 9 है, 9 मैंने इसमें बना ली थी। और इसको बनाने के बाद नेक्स्ट काम बताते हैं। वैसे इसके लिए चाहिए होती है जूट की जो रस्सी होती है ना वो चाहिए होती है, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास घर पे मौजूद नहीं थी। बस अचानक से बैठे बैठे मुझे ख्याल आया कि मैं ये बनाती हूँ, तो लेकिन मेरे पास चीज़ वो नहीं थी, तो मैंने उसका आइडिया कहाँ पे सोचा, मेरे पास ये पड़ा हुआ था एक बैग, ये भी ब्राउन कलर में था, तो मैंने कहा इसकी रिप्लेसमेंट में मैं इसको डाल देती हूँ। तो मैंने इसको कैसे इस्तेमाल किया वो देखें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसको मैंने सिंपल कटिंग कर ली है बारीक बारीक से स्ट्रिप्स के अंदर, जो हमने इसके नीचे बॉटम पे लगानी है ना वो मैंने ले ली थी। तो ये भी
देखने में पता नहीं चल रही थी कि ये हमने एक कैरी बैग जो होता है इसको मैंने कटिंग करके लगाया है। तो बस वो मैंने इसकी जो बॉटम वाली साइड थी, जो हमारी गार्लिक होता है उसके नीचे लगा हुआ होता है, वो मैंने इसको लगा दी है UHU की मदद से इसकी कटिंग करके। और ये जी हमारे ज़बरदस्त से गार्लिक जो है वो बन के तैयार हो चुके हैं। अब इस हमारी जो मेन काम आ गया था ना कि हम इन सारे ये जो गार्लिक्स बनाए हैं इसको हमने स्टिक कैसे करना है। अगर आपके पास जूट की रस्सी हो फिर तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि बस आपने उसको एक ब्रेड जो होती है जिस तरह चुटिया की शक्ल में आपने उसको बनाना है और आपने उसके ऊपर इसको स्टिक कर देना है। लेकिन अगर आप सेम मेरी तरह इस तरह से बनाना चाह रही हैं तो इस तरह से आपने कैरी बैग लेना है और इसको आपने लंबी लंबी स्ट्रिप्स में कटिंग कर लेना है। और आपने इस तरह से इसकी 2 बना ली है मैंने फोल्डिंग करके, इसको अच्छे से हमने ना मजबूत करके बना ली है। और बनाने के बाद इसके बाद इसी के ऊपर मैं इसको स्टिक कर लूँगी। अच्छा, ये बनाने के अंदर ना मैक्सिमम मुझे लगे होंगे 30 मिनट्स लगे होंगे। लगातार आप अगर इसको टाइम दे के बनाएंगी तो 30 मिनट के अंदर अंदर ये बना ली है। अच्छा, इस तरह का जब आप बनाएंगे ना तो आप यकीन करें जब जब आप अपने किचन में देखेंगी तो आपको इतना इस पे प्यार भी आएगा। और सबसे बढ़ के जो आपको मेन चीज़ आएगी ना वो आएगी कि आप खुद को बड़ा अच्छा और सलीका शार सलीका मंद समझेंगी कि यार मैं भी कुछ कर सकती हूँ, ये आर्ट मुझ में भी है। हालांकि ये सिंपल सा करने वाला काम है, लेकिन ये जब आप बनाएंगी ना तो फिर आपको जो इससे खुशी महसूस होगी वो एक अलग ही होगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये कटिंग कर लिए थे इसके कैरी बैग की और इसको मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। और इसको मैंने ना फ़ोल्ड करने के बाद इसकी जो स्ट्रैप्स बनानी थी थोड़ी सी मजबूत करने के लिए, तो इसको मैंने UHU से स्टिक कर लिया था। सेम टू सेम एक जैसी मैंने 2 बना ली हैं और दोनों को बनाने के बाद इसको हम जॉइंट करने वाले हैं आगे चल के। अच्छा, ये जो था ना ये बनाना, ये मैंने पता किया था मुझे $1 शॉप से भी, वहाँ से मुझे ये नहीं मिला था। तो इसलिए फिर ये मुझे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा मुझे टाइम ही लगाना है। टाइम लगा के तो अगर मैं इसको बना लूँगी तो जब कभी भी मैं इसको देखूँगी कि अपने किचन में तो मुझे एक अच्छी फीलिंग आएगी। तो यहाँ पे मैंने ये दोनों स्टेप्स बना ली थी और इसको अब हम जॉइंट कर लेंगे। ऊपर से मैंने क्रॉस की शक्ल में इसको किया है और यहाँ पे इसको जॉइंट करने के लिए UHU की मदद से तो ये नहीं हो रहा था थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा सा ना थिक हो गया था। तो इसको मजबूत करने के लिए और इसको अच्छी सी स्ट्रेंथ देने के लिए मैंने यहाँ पे इसको स्टेपलर कर लिया है। और ये जो जितने भी हमने बनाए हैं ना लहसुन के गठियाँ बनाई हैं, इसको हमने UHU की मदद से बड़ी आसानी के साथ इसके ऊपर ये स्टिक हो गई थी। क्योंकि ये पॉलीथिन था तो इतना कोई हैवी तो था नहीं, बिल्कुल ये लाइट वेट सी और बड़ी आसानी के साथ इसके ऊपर ये स्टिक भी हो गई थी। और अब आप खुद बताएं कि ये कितना टाइम लगा है और बिल्कुल आसानी के साथ बन गई और इसमें कोई भी आपको मुश्किल भी नहीं हुई है। तो कोई भी इंसान जो है ना वो कहे कि ये काम मुश्किल है और कोई भी होम मेकर कहे कि मुझसे ये नहीं होगा, मैं नहीं मानती इस बात को। तो अगर मैं ये बना सकती हूँ तो डेफ़िनेटली आप भी इसको ज़रूर बना सकती हैं और इसको आपने लाज़मी बनाना भी है इसको। और फिर मुझे अपना बताना है कि आपसे ये कैसा बना है और ख़ास तौर पे ये भी मुझे बताया करें कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं और आपको मेरा कौन-सा आइडिया सबसे अच्छा लगा है। तो ये यहाँ पे मैंने अपनी जो किचन के ऊपर मैंने एक हुक लगाया हुआ था, उसके ऊपर मैंने ये लगा दिया और ये देखने में भी इतना प्यारा लग रहा है और ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। इंशाल्लाह विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।